हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो मैं हूं डॉक्टर आलोक कुमार कौर। आई एम ए PHMS होम्योपैथिक फिजिशियन, पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। लास्ट 7 ईयर से मैं दिल्ली NCR में एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसा सिंपलेस्ट फार्मूला जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको ये समझने में बहुत इजी हो जाएगा कि डिफरेंट एज ग्रुप में आपका ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल फार्मूला है 100 प्लस योर एज। सब एग्जाम्पल, जैसे आपकी एज है 35 ईयर्स, तो आपका ब्लड प्रेशर 100 प्लस 35 यानी कि 135 अगर आ रहा है, इट्स नॉर्मल। आपकी एज है 55 ईयर्स और आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 155, इट्स ओके। आप 60 साल के हैं और आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 160, जी हाँ, ये भी बिल्कुल ओके है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी आर्टरीज और आपकी जो वेन्स हैं उनका डायलेशन जो होता है वो कम होने लग जाता है। तो जब हमारी आर्टरीज और वेन्स जो सिकुड़ना स्टार्ट करती हैं, तो जब हम उनको ब्लड प्रेशर वहाँ मॉनिटर करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि नहीं, जो बेस लाइन है 90 120 की, या फिर जो WHO की नई बेस लाइन है 100 140 की, लोग देखते हैं कि एक 30 ईयर्स के इंसान का भी ब्लड प्रेशर है वो इतना इस बेस लाइन के अंदर ही होना चाहिए, और कोई 55 ईयर्स का है या 60 ईयर्स का है उसका भी इस बेस लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथ है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो बेस लाइन है ये चेंज हुई, WHO ने किया चेंज। इसको क्यों किया? क्योंकि जब से मार्केट में जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने वाले, तब से इनकी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क रही है। मैंने तो ये तक देखा अपनी OPD में कि सेम पेशेंट का सेम टाइम पे एक आर्म से हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो अलग आता है, दूसरे आर्म से चेक करते हैं तो अलग आने लग जाता है। तो ऐसी मशीन की जो एक्यूरेसी है उसको हम कितना ही ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो आपको अगर लगता है इसके बाद भी कि आपके ब्लड प्रेशर में आपको अभी भी कुछ डाउट है, तो अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाइए अपने नज़दीक में, वहाँ जाकर के अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाइए और वहाँ से आपको एक सही एडवाइस जो है वहाँ डॉक्टर से आपको मिल जाएगी। तो अपने आप अपने ब्लड प्रेशर को घर पे मॉनिटर करते हैं अगर आप, तो इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ये उल्टा आपके दिमाग पर एक मेंटल प्रेशर ही क्रिएट करता है। तो इस फॉर्मूला को जो मैंने आपको बताया है इसको ध्यान रखिए। इसके हिसाब से अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप बच जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।